भगवान क्यों किसी के साथ गलत करता है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। रायना का एक क्वेश्चन है। रायना एक छोटी सी बच्ची है, चेतना दीदी की नीस है, भतीजी है, भांजी है। उसका क्वेश्चन है कि भगवान मिस कैलकुलेशन क्यों कर देता है, क्यों छोटे बच्चे की माँ को छीन लेता है, बेसमय किसी की मौत क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके स्कूल में ऑलमोस्ट सभी बच्चों के माँ बाप हैं, तो उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये उसका क्वेश्चन भी नहीं है, ये उसका दुख है, ये उसका कंप्लेन है। तो भगवान ऐसी गलती क्यों करता है? अगर ये सवाल मैंने 15 साल पहले सुना होता तो उसका जवाब मैं ऐसे देता कि भगवान जिनको ज़्यादा प्यार करता है उनको पहले बुला लेता है। या मैं बोलता कि लोग मरते नहीं हैं, लोग भगवान के पास रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये सवाल नहीं है, एक पेन है, ये दुख है। तो सबसे पहले तो मैं ये हम सबको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि दुख क्यों हमको परेशान करता है और दुख किस चीज़ से ज़िंदा रहता है। ये सबसे बड़ा दुख है, अपने माँ को खो देना, या एक आदमी अपनी वाइफ को खो दे, किसी का जो सबसे नज़दीक है उसके जब डेथ होती है तो उससे मिलता है दुख। तो वो दुख क्यों होता है और वो क्यों सस्टेन करता है, बहुत समय तक रहता है, ये मैं पहले पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। मैं भी दुखी था जब हमारे घर में सरिता की डेथ हुई थी, मैं भी दुखी था। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी था अपने लिए। मैंने एक बार नहीं 2-3 बार अपने आप को ही ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो मैं दुखी था इसलिए ख़त्म करने की कोशिश की। मेरे साथ कोई डेथ नहीं हो गई थी कि मैं दुखी था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा बना है कि उसे दुख हो। जैसे लकड़ी होती है, वो जलती इसलिए है क्योंकि वो जलनशील है। हम सर्दियों में आग जलाते हैं तो लोहे से नहीं जलाते, ईंट पत्थर से नहीं जलाते, लकड़ी से ही जलाते हैं। और इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हम लोग आज सुबह बात कर रहे थे फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में। एक पत्थर होता है, पारस पत्थर, वो लोहे को सोना बना देता है, किसी भी खराब चीज़ को बहुत अच्छा बना देता है। ये कहानी एक तरह से सच है, फैक्चुअली नहीं। कोई पत्थर ऐसा नहीं है जो लोहे को सोना बना देगा। सोना का मतलब है, गोल्ड का मतलब है कि आपका माइंड ऐसा हो जाए कि उसे दुख ना हो। और वो पारस पत्थर क्या है, वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, किसी भी उम्र में मिल सकता है, उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अष्टवक्र को 8 साल की उम्र में मिला था और वो भी दुखी थे। वो भी जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते थे तो बहुत ख़राब कंडीशन में थे। अष्टवक्र थे, उनके बॉडी में 8 जगह से बॉडी टेढ़ी थी। उनका भी दुख खत्म हो गया, उसके बाद कभी दुखी नहीं हुए। लेकिन वो पारस पत्थर क्या है और वो किसको मिलता है? एक तो भिखारी को नहीं मिलता। हम सब जब दुखी होते हैं और ये कहते हैं ना, भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया, तो हम भिखारी का रोल प्ले कर रहे हैं। और हम इसलिए भिखारी की तरह रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमको आदत है, हमको पता है कि उससे कुछ होगा नहीं। बट बचपन से ही जब माँ बाप से कुछ मांगते थे, नहीं देते थे, तो हम रोते थे, तो दे देते थे माँ बाप। तो हमारे
माइंड को ऐसा लगता है कि अगर रोएंगे तो क्या पता अच्छी चीज़ हो जाए हमारे साथ। मेरे साथ नहीं हुई। जब तक रोते रहेंगे तब तक कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, और अगर अच्छी चीज़ होगी भी तो आप उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। एक भिखारी मन ऐसा ही होता है जैसे छाले वाला मुंह, जिसमें मुंह में ढेर सारे छाले होते हैं। उसको टेस्टी से टेस्टी खाना भी दे दीजिए तो बेचारा एंजॉय नहीं कर पाता। जब मैंने सुना आरायणा की मम्मी की डेथ कैसे हुई, उसको एकदम खुश थी पूरी फैमिली, गोवा में घूम रहे थे, और उनकी डेथ से जस्ट कुछ देर पहले वो लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, जैसे हम लोग कैमरे से मोबाइल से खींचते हैं। और तुरंत मम्मी ने कहा मेरी सांस फूली, जल्दी आओ। तो लोग गए उसको देखने के लिए। कुछ सेकंड में वो ख़त्म हो गई। मरने से पहले वो अपने बाल खींच रही थी, सांस फूल रही थी उसकी, फिर वो मर गई। जब उस पूरे सीन को मैंने सुना, जब चेतना ने बताया, तो उसको सुनते सुनते मैं डर गया, और उसके मरने के बाद मैं दुखी हो गया तुरंत। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब मैं सोकर उठा तब वो दुख मेरा ख़त्म हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस फील किया था मैंने, डर और पेन, जब उसके बारे में बताया। लेकिन सुबह तक वो ठीक हो गया। उसके ठीक होने के 2 वजह हैं। एक तो टाइम, कि जब आप किसी बात के साथ आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो आप हील हो जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरे पास वो पारस पत्थर है। तो मेरे माइंड में वो पारस पत्थर है, वो ज्ञान की कुंजी जो डेथ के परे झांक पाती है। एक दीवार है जिसके पार हम देख नहीं सकते, लेकिन वो दीवार को मेरे माइंड ने क्रॉस कर दिया है। और मुझे कब मिला? अचानक से ही गिफ्ट की तरह से मिला। एक दिन भगवान मेरी लाइफ में आए और मुझे दे दिया। लेकिन उस गिफ्ट को पाने के लिए मैंने बहुत सालों तक समझने की कोशिश की थी कि आखिर भगवान क्या है, उसका नेचर कैसा है। और एक पॉइंट के बाद तो मैंने ये भी सोचना बंद कर दिया कि भगवान कोई अमीर आदमी नहीं है। वो वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, कहानियों में बताते हैं कि एक आदमी ने तपस्या किया बहुत साल और फिर भगवान खड़े हुए और उसको आशीर्वाद दे दिया, जाओ तथास्तु। ऐसा भगवान नहीं है। भगवान क्यों किसी के साथ गलत करता है, इसका आंसर है, कोई भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता। ये अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा कि जैसे हमारे पास 2 पैर हैं, उससे हम चलते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर में एक भगवान है जो अपनी ज़िंदगी और अपनी मौत खुद डिसाइड करता है। एज पेरेंट्स हम बच्चों को बोलते हैं कि टाइम से सो, टाइम से उठो, हेल्दी खाना खाओ, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से सोते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक आदमी या एक इंसान जिसके अंदर में आत्मा है, वो हमारे हिसाब से मरेगी या जिंदा होगी? एक आदमी के अंदर में ना, हर एक आदमी के अंदर में, हर एक इंसान के अंदर में एक ऐसा फोर्स है, ऐसी ताकत है जो चीज़ों को जिंदा कर सकती है और मार सकती है। इस समय जो हम लोग यहाँ जिंदा हैं, आँख खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये इस बॉडी की वजह से नहीं है, वो उस फोर्स की वजह से है जो इस बॉडी को ज़िंदा कर सकती है। जैसे एक डेड फ़ोन, आपका फ़ोन एकदम मर गया है, उसमें बैटरी नहीं है, उसको आप चार्ज करते हैं तो ज़िंदा हो जाता है, तो बिजली से चलता है। वो बिजली हमारे बॉडी में, वो जान हमारी बॉडी में आती है एक ऐसी एंटिटी से जो बहुत पावरफुल है, जो कभी मरती नहीं है और वो पैदा भी नहीं होती। वो खाली एक ज़मीन से खाना पीना लेकर के उसको तोड़ती है। मतलब आप दाल चावल रोटी से जब खाते हैं तो ज़मीन से खाना पीना लेती है, उसको तोड़ती है, उसको बनाती है हड्डी, उसको बनाती है स्किन, उसको बनाती है हार्ट, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। और उसके बाद उसको कुछ टाइम तक एक्सपीरियंस आता है और फिर वो फोर्स, वो ताकत, वो डिसाइड करती है बस अब मुझे नया चाहिए, फिर वो नया बॉडी लेती है। ये खेल की तरह खेलती है।
जैसे हम अपनी ज़िंदगी को रोज़ जीते हैं, इस बॉडी को, सोते हैं फिर जगते हैं, दिन में खूब काम धाम करते हैं, फिल्में देखते हैं, दौड़ते भागते हैं, खेलते कूदते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। जैसे एक बॉडी के लिए स्लीप है, ऐसे ही एक डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, एक आत्मा के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, हर के लिए, हर किसी के लिए, उसके खुद के लिए बॉडी है और बॉडी लेसनेस है, एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी नहीं होती। दिन में भी ऐसी होता है, हमारी लाइफ में भी ऐसी होता है। दिन में हमारे पास बॉडी होती है और रात को जब हम सोते हैं तो बॉडी लेसनेस होती है, उसमें बॉडी नहीं होती। ठीक यही होता है, लेकिन थोड़ा लंबे समय का होता है। एक पूरी 70-80 साल की या 30 साल की या 40 साल की बॉडी होती है जो अपने आप में बड़ी पेनफुल होती है। उसमें बुखार, खाना पीना बहुत झंझट होता है, पढ़ाई लिखाई। और इसी बॉडी में से दुनिया का सबसे बड़ा पेन जब एक माँ बच्चे को पैदा करती है, वो भी होता है। और फिर जब कुछ टाइम के बाद आराम चाहिए होता है। रमन महर्षि को कैंसर हो गया था, हाथ का कैंसर हो गया था। वो नहीं चाहते थे उसका इलाज कराएं, फिर भी जबरदस्ती उनका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऑपरेशन हुआ। लोगों ने उनसे भीख मांगी कि आप प्लीज़ अपने आप को, आप तो भगवान जैसे हैं, आप तो अपने आत्मन को, अपने आप को जानते हैं, आप तो ऑलमोस्ट कृष्ण भगवान जैसे हैं, तो अपने आप को ज़िंदा करने के लिए कुछ चमत्कार करिए या हमको बताइए हम क्या करें आपके लिए। बोलते हैं माफ़ करो भैया, मुझे बॉडी नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। कृष्ण ने इसी चीज़ को गीता में कहा था कि अर्जुन ये सब देख करके मत सोचो कि मैं ये हूँ। वो बार बार बोलते हैं आत्मन आत्मन आत्मन। वो एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जैसे सूरज, जिसको आप गोली नहीं मार सकते, उसको आप गीला नहीं कर सकते, ऐसी बहुत पावरफुल चीज़ है जो मरती नहीं है और उसका ताल्लुक एक दूसरे से बहुत कम है। हम साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे आप मेरी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। आपको अच्छा लगता है आलू का पराठा, मुझे अच्छा लगता है चावल, किसी को अच्छा लगता है डोसा। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल की लाइफ अकेले की होती है। जब हम ये कहते हैं कि उसकी माँ ख़त्म हो गई, तो आप ज़बरदस्ती एक आदमी को दूसरे आदमी से बांध रहे हैं। एक ट्रेन के डब्बे में हम सब ट्रैवल करते हैं, ऐसे ही जब हम साथ में आते हैं इस दुनिया में तो साथ होता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल है, व्यक्ति है। चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का इंसान हो, हर एक इंसान अपना माँ और बाप खुद है। ये आपको जब समझ में आ जाएगा, उस दिन से आप केवल थैंक यू बोलेंगे कि एक लेडी थी जिसके थ्रू मैं इस बॉडी को पाया। और उसके बाद से आप जान जाएंगे कि जो माँ का प्यार मिल सकता था वो मैं अपने आप को दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्यार चाहिए था, माँ का प्यार नहीं। एक आदमी की लाइफ कैसी होगी अगर उसकी माँ या बाप उसके घर में होंगे, वो बड़ा इमेजिन करता है। जैसे आरायना कह रही थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा मम्मी दोनों हैं, मेरे नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी है बहुत फ़र्क नहीं होती। आज गरिमा हैं, वैभव हैं, इनकी मम्मी नहीं है, लेकिन इनके पास ये खुद ही अपने पापा मम्मी, और इनकी ज़िंदगी उससे बिल्कुल कम नहीं है जैसी पहले थी। हमारा माइंड एक मशीन है जो खोजता है कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उस माइंड को ना एक हैबिट है स्पेशल फील करने की, चाहे वो पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। मैं उससे पतला हूँ, मैं उससे मोटा हूँ, मैं उससे काला हूँ, मैं उससे गोरा हूँ, मैं उससे गरीब हूँ, मैं उससे लंबा हूँ। लंबों को भी दिक्कत होती है, उसके पास तो गर्लफ्रेंड है, उसके पास तो खिलौना है, उसके पास बड़ा मकान है, और वो बेचारा गरीब है। माइंड दूसरों से अपने आप को कंपैरिजन करता है और अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए या तो पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करेगा या तो नेगेटिव चीज़ को हाईलाइट करेगा। ये मशीन है। हर एक, इवन आरायना की जो मदर है वो मरी नहीं है, वो एक डिवाइन फ्रैगमेंट, एक सोल के फॉर्म में है। जैसे साईं बाबा कहते थे ना,
जब तुम मेरे बारे में सोचोगे तो मैं वहाँ हूँ। जब गरिमा की मदर की डेथ हुई थी तो मरने के बाद वो मुझे मिली। उसने मुझसे कहा कि भैया प्लीज़ आप इसकी देखभाल करिएगा। और वो चीज़ आज भी आप दोनों की लाइफ में है। हमारे लाइफ में ठीक ऐसे ही होता है जैसे कि एक गड्ढा, ज़मीन में गड्ढा हो, वो कुछ टाइम के बाद भर जाता है। मैं उस गड्ढे की बात कर रहा हूँ जो एक पेड़ के उखड़ने के बाद होता है। हमारे पिछले वाले घर के पास एक बड़ा खूबसूरत सा पेड़ था जिसके नीचे हम लोग अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते थे, और एक दिन आंधी आई तो उखड़ गया और उसकी वहीं पर गड्ढा हो गया है। और वो गड्ढा 2-3 महीने बाद भर गया। हम सब की लाइफ में जो कमियां होती हैं, मम्मी की जाने की वजह से या कोई पैसे के खोने की वजह से या एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से, कोई भी चीज़ का जो लॉस होता है वो अपने आप भर जाता है। पता है क्यों भरता है? क्योंकि हमारे अंदर में वो फोर्स है जो ज़मीन से उठाता है दाल चावल सब्जी और उसकी बना देता है हड्डी, ब्रेन, हार्ट। कहीं चोट लगती है, कहीं गड्ढा होता है हाथ में, तो कुछ दिन में भर जाता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में, हमारी लाइफ में जो भी कमियां हैं वो भर जाती हैं। उसको आप कॉन्शियसली भी भर सकते हैं। जब भी आपको ये फील हो कि अरे रे रे मेरे साथ ऐसा क्यों, उस मोमेंट पे आपको एक सच का सामना करना है, सच का। जैसे चीनी होती है, चीनी वो तो मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, किशमिश भी मीठी होती है। जैसे मिठास अलग अलग चीज़ों में होती है, ऐसे ही दुख के अलग अलग रूप होते हैं। एक समझदार आदमी किसी खास दुख को नहीं देखता, वो कहता है ये दुख है। जैसे बुद्ध ने एक बीमार आदमी को देखा, खुद भी बीमार नहीं थे, उन्होंने कहा ये दुख है बॉस, लाइफ में दुख क्यों है? अगर आपको कोई चीज़ की कमी महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रहा है, उसको यूज़ करिए ये पूछने के लिए नहीं कि भगवान ने मुझे दुख क्यों दिया, क्योंकि किसी भगवान के पास टाइम नहीं है आपको दुख देने का। भगवान खुद दुखी नहीं है और कभी दुखी होता नहीं, इसलिए वो आपको दुख देता नहीं। आप अपने आप से पूछिए आखिर ये दुख आसपास में क्यों है? मेरी लाइफ में नहीं, इंसानों की लाइफ में दुख क्यों होता है? वहाँ से आप अपने माता पिता खुद बनना शुरू कर देंगे। जब तक मैं पूछता था अपने आप से कि क्यों यार, क्यों मेरे पापा मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्यों किसी बच्चे की माँ ख़त्म हो गई, तब तक जो भी मेरे आसपास में खुशियाँ थी मैं उसको समझ ही नहीं पाता था, जी नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही मैंने पूछना शुरू किया, ये आया था जनुगा के बाद, मेरी लाइफ में लिटरली भगवान आए, एकदम लिटरली माइंड के अंदर। ये तो मैंने सपना बताया भी आप लोगों को, कैसे एक कमरे में ढेर सारे बच्चे थे, वो मर गए थे, और मेरे बगल में भगवान एक लाइट के फॉर्म में चल रहे थे। और जब मैंने भगवान को ऐसे इशारा किया, ये क्या सारे बच्चे मर गए, तो भगवान फूंक दिए ऐसे ही, सारे बच्चे ज़िंदा हो गए। सपने में एक्सपीरियंस था, लेकिन अपने आप में इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस था कि मजाक था। भगवान के लिए मौत और लाइफ और मौत और लाइफ ठीक वैसे ही मजाक है जैसे हमारे लिए सोना और जगना और सोना और जगना। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और कही, मतलब उन्होंने मुझे पॉइंट आउट की, वो आराम कर रहे थे। जैसे बॉडी का स्टेट थकता है, ऐसे ही कुछ साल जीने के बाद थक जाते हैं, तुमको आराम चाहिए होता है, एक गैप चाहिए होता है। ये सब बड़ी इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स हैं और आपको तब मिलती हैं जब आप सवाल पूछते हैं किस चीज़ के बारे में, कि दुख क्यों है। जैसे एक डॉक्टर को, डॉक्टर बड़ी हाई फाई बातें करता है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन, नाम सुना है? आप फिल्म नहीं देखते आप? नहीं, 3 इडियट नहीं, लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन बहुत पुरानी फिल्म का एक डायलॉग है। राजेश खन्ना को हुआ था और उसमें अमिताभ बच्चन जी एक कैंसर के डॉक्टर थे, और राजेश खन्ना जब बीमार हुए तो अमिताभ बच्चन जी के पास गए। उनको कैंसर था इंटेस्टाइन, लिम्फो मतलब लिम्फ नोड जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है,
उसका सार्कोमा हो गया था, एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला कैंसर हो गया था। तो राजेश खन्ना कहते हैं अरे बीमारी हो तो ऐसे कुछ हो, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, लोग सुनेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन वो बीमारी होती है। उसके बाद उससे बॉडी ख़त्म हो जाती है। अच्छी फिल्म है, आनंद मूवी है, आप देखिएगा। लेकिन एक डॉक्टर जानता है कि ब्रेन में, बॉडी में, बीमारियों में कुछ बकवास नहीं होता है, वो चीज़ें होती हैं, फैक्चुअली होती हैं। ऐसे ही ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सब फैक्ट है और इसको हमको डिस्कवर करना होगा जैसे डॉक्टर डिस्कवर करता है अपने ही ब्रेन में, और इसमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता, हमारी खुद ही करना होगा। ये कह रहे हैं जब भी आप दुखी होते हैं, आप खुश होते हैं, आप डरते हैं, आपके अंदर में दूसरे को देख करके जलन होती है किसी भी वजह से, आपको लगेगा कि ये तो जलन नॉर्मल है, उनकी मम्मी है मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे इमोशंस एक ही इमोशन के अलग अलग रूप हैं। और वो इमोशन कैसे आया? जैसे ही हम भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हमारा एक रूप है जिसमें रायना की मम्मी गई हो, मम्मी का नाम क्या था? सुहासनी। जहाँ सुहासनी है, मरी नहीं है, वो है उसका एक ऐसा रूप जिसका नाम नहीं होता और फॉर्म नहीं होता, वो बड़ा आरामदेह फॉर्म होता है। उसमें मैं अभी जाऊंगा रात को। कल रात को बहुत ठंडी लग रही थी भैया, तो मैंने एक चादर लिया गरम वाला और उसके ऊपर रजाई डाली और मैं चला गया, एक ऐसे फॉर्म में चला गया जो आराम से करके अंदर। वही फॉर्म है जब सो कॉल्ड हमारी डेथ होती है। डेथ वेथ होती नहीं है, खाली फॉर्म बदलता है। लेकिन जैसे ही हम फॉर्म बदलते हैं, जब बॉडी लेते हैं, बॉडी के फॉर्म में आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा वो भी फॉर्म था जो ट्रांसपेरेंट था, मिस्टर इंडिया की तरह। देखा है मिस्टर इंडिया? दिखता उगता नहीं था। लेकिन जैसे ही आप उसको भूलते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, आप डरना शुरू कर देते हैं, आप खुश होना शुरू कर देते हैं। बिकॉज जब आँख किसी चीज़ को देखती है तो सोचती है क्या है ये। छोटा बच्चा जब कुछ देखता है तो क्या है, उठाकर मुंह में डालता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी है। और जब वो सुनता है तो यहाँ वहाँ देखता है। तो ये जो फॉर्म है वो हमेशा आवाज़ खोजता है, कुछ देखने के लिए खोजता है, कुछ खाने के लिए खोजता है, और माँ को खोजता है कि माँ की गोद में चला जाऊँ। लेकिन ये एक फियर है, ये एक इमोशन है, इसको बोलते हैं प्राइमॉर्डियल इमोशन। और इसी का एक रूप है, इसी इमोशन का एक फॉर्म है डर, एक फॉर्म है खुशी। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि किसी भगवान को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपकी माँ को भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या आपको अपने आप से कुछ लेना देना है? अगर है तो अपने दुख को यूज़ करिए उस फॉर्मलेस में जाने के लिए, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट, अपने आत्मन को जीने के लिए। यही तो पूरे महाभारत में अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्या रो रहा है तू, सबसे बड़ी चीज़ तू कर सकता है, जान सकता है अपने आप को। ये जो दुख है ना, दुख, आंखों में से आंसू आना, दुख कोई फिजिकल इवेंट नहीं है, वो है प्राइमॉर्डियल इमोशन। जैसे मैंने कहा ना, लकड़ी जलती है तो हमारा ब्रेन दुखी होता है। जब तक आपका ये ब्रेन बदलेगा नहीं, तब तक वो दुखी होता रहेगा। एग्ज़ाम में फेल होगा, दुखी होगा। उसकी फेवरेट फिल्म नहीं आएगी तो दुखी हो जाएगा। कौन सा वो हीरो था जो अभी रिसेंटली सुसाइड कर गया? सुशांत सिंह राजपूत। जब वो मरेगा तब दुखी हो जाएगा। किसी का मंदिर टूटेगा तब वो दुखी हो जाएगा। वो रीजंस खोजेगा दुखी होने के लिए, क्योंकि ये ब्रेन बना ही है दुखी होने के लिए। ये भी कमज़ोर है ब्रेन। जैसे कुछ चीज़ें बदलती हैं जो उसकी आदत पड़ी थी, वो दुखी हो जाता है। लेकिन जो आदमी इस दुख के लिए पूछता है कि यार ये क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, और क्या ऐसा कोई इंसान है या ऐसी कोई किताब है, ऐसी कोई नॉलेज है जिसके ज़रिए मैं दुख प्रूफ हो जाऊं। यानी वाटर प्रूफ होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, ऐसे ही एक ब्रेन ऐसा होता है जो दुख प्रूफ होता है। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तब एक नया दरवाज़ा खोलते हैं लाइफ आपके लिए।
तो 2-3 चीज़ें हैं। अरायना की मदर मरी नहीं है, उसने फॉर्म बदला है। और अरायना दुखी नहीं है, वो दुख को समझने की कोशिश कर रही है। लाइफ ने इसीलिए उसको ये एक्सपीरियंस दिया है और दूसरों को नहीं दिया, इसको दिया बिकॉज जो लोग भी जीनियसेस होते हैं, प्रोडिजीज होते हैं, उनको लाइफ पहले एक्सपीरियंस देती है सीखने के लिए, समझदार बनने के लिए। सबके पेरेंट्स मरेंगे, सबके मरेंगे, लेकिन वो बेचारे जब बुढ़ापे में उनके पेरेंट्स मरेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे डेथ के बारे में। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जिंदा होते हैं और वो कहीं दुख को देख करके दुख के बारे में सवाल पूछते हैं। बट जीनियस लोग बहुत कम होते हैं। लाइफ सबको अपॉर्चुनिटी देती है सवाल पूछने के लिए, समझने के लिए, समझदार होने के लिए, ग्रेट होने के लिए। बट बहुत कम लोग हैं जो इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर उसको लेते हैं और बह जाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, कंप्लेन करते हैं। क्रिश्चियन फैमिली थी और उनका एक चर्च टाइप का एक घर में पूजा करने की जगह थी, तो हर रोज़ वहाँ पूजा करते थे पापा मम्मी। एक दिन देखा तो वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो ही नहीं है, गायब हो गई। तो माँ ने पूछा उस बच्चे से कि उसने वही शैतानी करता था। बोलता है कहाँ है? बोलता है मैंने उसको छुपा दिया है। मदर मेरी से बोला है कि जब तक मेरा सामान खोज के नहीं दोगे तुम्हारा बच्चा तुमको दूंगा नहीं मैं। तो छुपा दिया है मदर को छुपा के रखा है ताकि तुम समझदार बनो। एक बार आप समझदार हो जाते हैं, एवरीबडी मीट्स देयर पेरेंट्स, जिनकी भी डेथ हो जाती है। ये इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस लोगों ने बताए हैं कि आप जब खुद मरते हैं तो आप अपने पूर्वजों से, जो भी आपको जो छोड़ के चले गए, उनको आप मिलते हैं आराम से और कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन समझदार लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके दे कैन सी बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, और फिर आप दूसरों को गाइड करते हैं। ये आपको लाइफ ने दूसरों को गाइड करने के लिए एक मौका दिया है, आप नहीं चाहते फिर भी। समझ में आया रहा है ना? मेरी आपसे बात होनी बहुत ज़रूरी है फ़ोन पर, ठीक है?